नमस्कार। मैं डॉक्टर वासुदेव शेट्टी, महारानी महिला विज्ञान कॉलेज मैसूर में हिंदी विभाग में सह प्राध्यापक हूँ। मैं इस समय हिंदी साहित्य क्षेत्र के श्रेष्ठ लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा लिखित गिल्लू पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। इससे पहले महादेवी वर्मा के बारे में दो शब्द बताएं। श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ। घर में साहित्यिक परिवार था, माँ बाप सब पढ़े लिखे थे। 9 वर्ष की उम्र में इनकी विवाह हो जाता है श्री नारायण जी से, लेकिन ये संबंध ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। इसके बाद महादेवी वर्मा अपने जीवन को साहित्य क्षेत्र के लिए अर्पण करते हैं। प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में पास करने के बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ में अनेक महत्वपूर्ण पदों का निर्वाह करते हैं। 1987 में इनका निधन हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा आदि प्रमुख हैं। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित गिल्लू एक रेखा चित्र है। अक्सर महादेवी वर्मा उस छोटी सी जीव की याद करते हैं। आज अचानक घर के बाहर देखते हैं सोनजुई की लताएं जो है फूलों से भरा हुआ है, तब उनको याद हो आती है जो छोटी सी जीव गिल्लू जो था, घर के एक सदस्य की तरह था और उनकी मनपसंद कली को देखकर उनकी याद हो आती है। कुछ समय पहले 2 कौवे उनके घर के आंगन में गमले और दीवार के जो बीच की जगह में कुछ खोज रहे थे। अचानक महादेवी वर्मा जी की नजर वहां पड़ती है। वहां एक छोटी सी गिलहरी का बच्चा है। कौवों के घाव के कारण झरझरित उस छोटी सी जीव को हौले हौले उठाते हैं। रूही को दूध में भिगोकर उसे पिलाने की कोशिश करते हैं और घाव पर पेंसिलिन मरहम लगाते हैं। 3 दिन के बाद वो ठीक हो जाती है। कौवों के बारे में कहते हैं इस बीच में कौवे एक साथ समादरित और अनादरित। पितृपक्ष में लोग उसे अपने पूर्वजों की तरह स्वागत करते हैं और वहीं कभी कभी खाओ खाओ आवाज से उसे भगा भी देते हैं। कौवों के घाव से जर्जरित इस जीव को ठीक करते हैं और जल्दी यानी बहुत कम समय में गिल्लू घर के एक सदस्य के रूप में स्थापित हो जाती है। महादेवी वर्मा जब पढ़ते हैं तो उनके ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्दे के ऊपर, पर्दे के नीचे सर से आना जाना करती है, तब तक जब तक मैडम उसे पकड़ते नहीं। और जब लेखन कार्य करते हैं तब भी कभी कभी ये गिल्लू अपने और आकर्षित करने के लिए यहाँ वहाँ शिक्षक आवाज करते हुए देखकर महादेवी वर्मा जी उसके मनपसंद खाद्य खाजू और बिस्कुट लेते हैं। महादेवी वर्मा जी जब कॉलेज जाते हैं तो दरवाजा बंद करके चले जाते हैं और इस छोटी सी जीव को रहने के लिए एक झूला भी बनाया गया है और उसको बाहर जाने के लिए भी, जब वो बाहर उनके और जाति के जो गिलहरियां बाहर आकर शिक्षक आवाज करती है तो महादेवी वर्मा जी सोचते हैं इसे अंदर रखना ठीक नहीं है, इसलिए उसको कॉलेज जाते समय बाहर छोड़ते हैं। तब ये गिल्लू वहां के गिलहरियों के बीच में नेता बन के अपने स्थान स्थापित करते हैं। जैसे 4 बजे होती है और महादेवी वर्मा जी आते हैं तो उस समय ये वहां आते हैं और महादेवी वर्मा जी के ध्यान आकर्षित करने के लिए, और उनके आते ही प्यार जताते ऊपर से नीचे तक और
पैर से सिर तक आना जाना, ये तब तक रहता जब मैडम जब तक उसे यानी महादेवी वर्मा जी उसे पकड़कर कुछ प्यार न करते हैं। जब लंबे समय तक लिखते समय तब भी जब उनकी इस तरह आकर्षित करने के ढंग से आप मैडम यानी महादेवी वर्मा जी पर परिचित हैं, उसे एक लिफाफे में बंद करके रखते हैं ताकि उसकी चेहरा और दो पंजे बाहर रहे। घर में उसकी समय सारिणी और बाहर आना जाना, इसके सारी व्यवहार जो है सबको पसंद है। वो कितने होशियार है, इतने छोटे से जो कितने समझदार हैं। महादेवी वर्मा जी के साथ एक ही थाली में खाने का और सौभाग्य और किसी प्राणी के लिए नहीं, सिर्फ एक गिलहरी के लिए वो प्राप्त था। महादेवी वर्मा जी उसे अनुशासन ढंग से बिठाना भी सिखाए थे। थाली के बगल में रहकर एक एक चावल के दाने को उसके खाने का ढंग काफी सुंदर था। महादेवी वर्मा जी के साथ एक मोटर दुर्घटना होने के कारण कुछ दिन वो घर नहीं आ पाते, अस्पताल में रहते हैं। उन दिनों घर के सदस्य इस गिलहरी को उसके साथ स्वादिष्ट हर चीजों को देते हैं, लेकिन महादेवी वर्मा जी वापस आने के बाद देखते हैं वो बहुत कम काय है और महादेवी वर्मा को ऐसे ही सेवा करती है जैसे कोई अस्पताल में कोई सेविका हो। उनकी छोटी सी पंजों से उनको सहलाना, उनको बाल सवाना वगैरह बहुत प्यार दिखाती। गिलहरियों का जिंदगी बहुत छोटा होता है, 2 साल। आज उसके अंतिम समय आ गया है। बुखार के कारण महादेवी वर्मा जी की उंगली पकड़ के रही है, धीरे धीरे उसकी शरीर ठंड हो जाती है। महादेवी वर्मा जी उसे हीटर की सहायता से उसे गर्म करने की कोशिश करते हैं और ज्यादा समय तक वो उनकी उंगली पकड़कर उसी तरह जैसे पहली बार उसे वो जर्जरित स्थिति में उठाए थे, आज उसकी अंत हो जाती है। प्रभात की पहले किरण के साथ साथ उनकी इस दुनिया से चले जाता महादेवी वर्मा जी को बहुत दुख होता है। आज भी बाहर जब सोनजुई की जो भरपूर फूलों को देखती हैं तो उनको याद करती है, क्योंकि अक्सर महादेवी वर्मा को चौंकाने की कोशिश वो गिल्लू करती थी। कभी इस पौधों में, कभी किताबों, कहीं जो सेन में बैठकर अचानक उनको आकर्षित करना, उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती। महादेवी वर्मा जी आज भी उसको याद करती है। प्राणियों के साथ भावनात्मक संबंध रखना इनके ये कृति निश्चय ही अद्भुत है। उनके घर में और भी बहुत सारे प्राणी हैं, लेकिन इसके भावनात्मक संबंध को वो याद करते हैं। इस रेखा चित्र काफी अर्थपूर्ण है। प्रणाम।